एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उन बीस्ट से लड़ते हुए कहता है ये कैसी जगह है जहाँ पर इतने ज़्यादा बीस्ट है। तभी मुयुन की आवाज़ आती है ये ग्रेट वेरन माउंटेन इतनी भी अच्छी जगह नहीं है, ये तुम्हारा फ्यूनर है। तभी वो पर्सन बोलता है तुम कौन हो। तभी वो पर्सन मुयुन को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम यही हो डोंगहुआंग के नेशनल टीचर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मुयुन कहता है तुमने सही कहा, मैं डोंगहुआंग का एक नेशनल टीचर हूँ, लेकिन मेरी एक दूसरी आइडेंटिटी भी है और मुझे डर है कि तुम भी उसको जरूर जानना चाहते होगे। तभी मुयुन अपना मास्क निकाल लेता है और वो हैरानी से कहता है मुयुन तुम मरे नहीं हो अभी तक। तभी मुयुन कहता है बूढ़े आदमी तुम्हारी यून फैमिली अभी तक नहीं मरी है तो मैं कैसे मर सकता हूँ। तभी मुयुन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसके 9 के 9 सोल अल्टार उसके आसपास घूमने लगते हैं, जिसे देखकर वो पर्सन हंसता है और कहता है मुझे लगा कि तुम्हारे आसपास ये कितनी ताकतवर स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन तुम तो सिर्फ 9th रेन वाला रिलम के पर्सन हो। तभी वो पर्सन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो। तभी वो अपने गार्ड को मुयुन पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन मुयुन उसे एक ही हमले में खत्म कर देता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो कहता है मुयुन मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। तभी वो आगे कहता है मुयुन तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारी मॉम काफी पहले ही मर जाती अगर मैंने उसे तुम्हारे ग्रैंडफादर से नहीं बचाया होता, तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी मुयुन कहता है मैं सच में तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें मारने से मैं ही बीमार पड़ूंगा। तभी वो एक सीटी बजाता है और वहां पर बहुत सारे बीस्ट्स आ जाते हैं। तभी वो उन बीस्ट्स पर हमला करता है, लेकिन उन बीस्ट को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर हमला कर देते हैं। तभी मुयुन कहता है अच्छे अंकल अपनी अगली जिंदगी में हमेशा अपने भतीजों के साथ अच्छे से व्यवहार करना। तभी मुयुन नीचे जाते हुए सोचता है यून सैंगकोंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द बताऊंगा मजबूरी किसे कहते हैं। तभी मुयुन एक स्टोन के पीछे छुपकर सोचने लगता है कि अब मैं थोड़ी भी देर नहीं कर सकता, वो आने वाले ही होंगे। तभी मुयुन आगे सोचता है तुम 1 कदम पीछे करो, मैं 10 कदम पीछे कर सकता हूँ। तभी वो नीचे कुछ पर्सन को देखते हुए सोचता है कि इससे आगे मत जाना वरना मुझे ब्लेम मत करना, मैंने तुम्हारे टांगे तोड़ दी। तभी नीचे उन पर्सन को दिखाया जाता है जिसमें से वो पर्सन कहता है क्या तुमने अभी किसी को सुना। तभी वो पीछे से सभी कहते हैं नहीं। तभी दूसरी तरफ कुछ लोगों को मरते हुए दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्पिरिट एम्पर को दिखाया जाता है। तभी स्पिरिट किंग कहता है यही शायद एंट्रेंस होगा। तभी वो सोचने लगता है मैं जिस चीज को खोज रहा हूँ वो यहीं पर होनी चाहिए। तभी वो सोचने लगता है भाग्य से मैं एक रिसोर्सफुल था जिससे मैंने शामिंग को आर्मी को वापस स्पिरिट वर्ल्ड में भेज दिया। तभी वो सोचता है कोई बात नहीं, वो बच्चा और उसका पिता भी मेरे हाथों में है, तो मैं इतनी आसानी से टेक डाउन नहीं होने वाला। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और कहता है डार्लिंग क्या तुम बेवकूफ़ हो, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्रैगन पल्स में सबसे पहले आगे तो तुम्हें वो सबसे पहले मिल भी जाएगा, और असली विजेता कौन होगा ये भी अभी तक पता नहीं है। तभी वो भागकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी डार्लिंग भी कहता है चलो देखते हैं। तभी वो एक प्लेस पर जाते हैं। तभी सामने से 2 पर्सन आते हैं और कहते हैं कि तुम लेट हो। तभी उन दोनों में से एक पर्सन आगे आते हुए कहता है ये ग्रेट वेरन माउंटेन एक औसत दर्जे का प्लेस है, किसने सोचा था इतनी अच्छी चीजें यहाँ पर छुपी होगी। तभी डार्लिंग उससे कहता है तुम बोन रेंज वाले काफी ज्यादा डीपली चुपते हो, जून बुक से तुम्हारा 5वां प्रिंस था लेकिन उसको मुयुन ने मार दिया और तुम लोगों को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। तभी वो कहता है कि मुयुन क्या मर नहीं गया है, और जब वो मर चुका है तो वो बात भी खत्म हो चुकी है और मैं इसके लिए तुम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तभी डार्लिंग गुस्से से कहता है मेरे स्पिरिट क्लैन के स्पिरिट एम्पर चेक ने पर्सनली मुयुन को मारा था और तुम्हारी बोन क्लैन ने तो कुछ किया भी नहीं था। तभी वो दूसरा पर्सन कहता है तुम इस बात को दिल पे मत लो, यहाँ पर बहुत सारी डेंजर प्लेस है ड्रैगन पल्स में और मुझे नहीं लगता कि बहस करने का सही समय है, तो इससे अच्छा होगा कि हम एक साथ नीचे जाए और उस चीज़ को ढूंढें। और मुझे तो लगता है असली लड़ाई की तो ये बस शुरुआत है, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी दूसरी तरफ से 2 होली बर्ड गेट के लोग आते हैं और कहते हैं तुम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा क्रूल हो। तभी डार्लिंग कहता है कि जो तुम होली वर्ल्ड गेट वाले लोग हो तुम हमेशा ही ज्वाइन करने के लिए आ जाते हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है तो हम भी लूप फोर्स के एडवांटेजेस तो ले ही सकते हैं, और ये तुम्हारी स्पिरिट रेस आर्मी से तो बेहतर ही है जो कुछ थंडर बीट से ही हार जाते हैं। तभी डार्लिंग गुस्से से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तभी वो पर्सन कहता है क्या तुम लड़ना चाहते हो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ सकता हूँ, और इसके अलावा मैं 3000 स्मॉल बर्ड में इतना ज़्यादा नहीं लड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर खेलना शुरू कर सकता हूँ। तभी उन दोनों के बीच फाइट शुरू होने लगती है। तभी एक पर्सन कहता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम ही आए हैं, और जो जोंगजुआ से लोग आए हैं वो भी इस चीज़ का एडवांटेजेस लेना चाहते हैं, और तुम सावधान होकर लड़ाई करना वरना दूसरे ही इसका फायदा उठा लेंगे। तभी डार्लिंग उन दोनों पर्सन से कहता है क्यू इजी और क्यू यूमिंग, पछतावा मत करना जब तुम एक बारी वहां पर पहुंच जाओगे। तभी वो भी कहता है तुम भी।
तभी दूसरी तरफ मुयुन को दिखाया जाता है जो कि सीटी बजा के अपने सभी बीस्ट को बुलाता है और सोचने लगता है 2 साल के बाद भी सेंग बुई और युन किंग फेंग काफी ज्यादा कमजोर हैं और भले ही वो ट्रांजिशन डीलर में भी फोर्सफुली पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका पोटेंशियल पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है और वो ज्यादा समय तक लड़ाई नहीं कर सकते। तभी पीछे से वो सभी लोग आने लगते हैं। तभी मुइन वहां का दरवाजा खोल के कहता है कि तुम्हें एक बाघ तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम एक बाघ के गुफा में नहीं जाते, और अगर तुम इस अंडरग्राउंड ड्रैगन पल्स में आते हो तो ये तुम्हारा फ्यूनल जरूर होगा। तभी वो गेट बंद हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या गाइस, मुइन इतने तगड़े तगड़े विलन्स को मार पाएगा? और यहाँ पे एक एपिक लेवल की फाइट जरूर होने वाली है, वो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि स्पिरिट रेस, बोन क्लैन वाले, होली वर्ल्ड वाले, यून फैमिली वाले और बहुत सारी रेसेस यहाँ पर आई है ताकि वो पूरी तरह से एडवांटेज ले सके इस ड्रैगन विन का। बाकी देखने लायक होगा, क्या मुयुन अकेले इन सबको हरा पाएगा, वो भी 9th लेवल में होते हुए। और बाकी अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।